हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैंने ड्रैप किया हुआ है लहंगा स्टाइल ड्रैप, जो कि मैंने 2 साड़ी से किया हुआ, काफ़ी यूनिक है। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। तो जिसके लिए मैंने ली है 2 कलर की साड़ी। कंट्रास्ट कलर है, एक कलर है रेड कलर और एक है ग्रीन कलर। आज का ग्रीन कलर बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है, हर जगह ग्रीन ग्रीन ग्रीन, क्योंकि तीज सावन चल रहा है, तीजें हो रही हैं, कहीं भी रील्स वगैरह बन रही है तो सब जगह ग्रीन ही ग्रीन चल रहा है। तो चलिए बताते हैं आपको कैसे करना है। आपको 2 साड़ी को मतलब 2 साड़ी के साथ ड्रेस कैसे बनानी है, और चलिए आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले साड़ी को मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करके और टक कर लेना है। फोल्ड करके टक मतलब दूर ज़्यादा गैपिंग नहीं रखनी है, पास पास में ही करना है, जिससे कि हमारा लहंगे का लुक आ जाएगा। जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, सेम इसी प्रोसेस में आपको भी करना है। और इस साड़ी का ना मुझे मतलब पूरा लहंगा नहीं बनाना है, हाफ लहंगा बनाना है और हाफ साड़ी को शोल्डर पे कवर करेंगे। तो बस इस तरीके से प्लेट्स बना लेनी है और अपनी छोटी छोटी सी प्लेट्स बनानी है। प्लेट्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं रखना है, बस इतना इतना गैप रखना है कि जितना कि गैप होता है हमारे लहंगे में, तो बस उसी हिसाब से ही गैप रखना है। उसके बाद क्या करना है, जितनी भी साड़ी है ना, पहले उस सारी साड़ी का मैंने प्लेट्स बना लिए। और उसके बाद जो फैब्रिक निकालना होगा वो मैं बाद में निकालूंगी। पहले इस पूरी प्लेट्स बना के इसको टक कर लेना है। और टक करने के बाद गैपिंग जो है वो इक्वल रखनी है। पूरी जितनी भी हमारी प्लेट्स बनी है ना, सब में इक्वल प्लेटिंग रखनी है। मतलब गैपिंग जो है इक्वल रखनी है, ऐसा नहीं कि कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा, तो वो लुक जो है वो अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए गैपिंग का थोड़ा सा हमें ध्यान देना है और इक्वल मतलब बिल्कुल अच्छे से गैपिंग देनी है। उसके बाद इस तरीके से टक कर लेना और लेंथ भी नीचे की देखती रहनी है कि नीचे की लेंथ ज़्यादा बहुत ज़्यादा नीचे भी ना हो जाए साड़ी और बहुत ज़्यादा ऊपर भी ना हो जाए। तो बस इस तरीके से देख सकते हो लहंगा बन के रेडी हो गया है, बिल्कुल प्यारा सा लहंगा लग रहा है। और पीछे की साइड में मैंने थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ा हुआ है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा जो हमने प्लेट्स बनाई थी, यहाँ से थोड़ा सा फैब्रिक निकाल लेंगे। क्यों निकालना है मैं आपको दिखाती हूँ। बैक साइड से लेकर आएंगे और थोड़ा सा कपड़ा और निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें और कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। बैक साइड से साड़ी के कपड़े को लेकर आएंगे और यहाँ पे हमें इसी साड़ी से बनानी है प्लेट्स, शोल्डर प्लेट्स बनानी है। और ये देखिए पीछे के साइड में, यहाँ से बैक साइड से और इधर उधर की मतलब दोनों की साइड से इतना यहाँ तक की लहंगा बनाना है। और जो उसके बाद बैक साइड से लेकर आना है और यहाँ पे अपनी शोल्डर प्लेट्स पे रख के देख लेना है कि हमें कितनी लेंथ चाहिए। लेंथ के अकॉर्डिंग ही कपड़े को निकालना है अपने लहंगे वाले, मतलब जो नीचे हमने प्लेट्स बनाई है उसको निकाल लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें लेनी है दूसरी साड़ी। दूसरी साड़ी की भी हमें प्लेट्स बना लेनी है। दूसरी साड़ी जो है वो कॉटन की है, तो इसकी प्लेट्स में थोड़ा सा मतलब फिनिशिंग चाहिए होती है। तो बस इस तरीके से मैंने फटाफट से प्लेट्स बना ली है। हाफ से कम ही साड़ी की बनाई है। तो बस प्लेट्स को सारे प्लेट्स को एक में एक मिला के इसको अरेंज कर लेना है और प्लेट्स को ना अच्छे से हाथों से प्रेस कर लेना, जिससे कि हमारी प्लेट जो है वो अच्छे से बैठ जाएगी। कॉटन साड़ी है तो इसकी प्लेट्स में थोड़ा सा लगता है टाइम। उसके बाद ना एक सेफ्टी पिन लगा लेंगे। सेफ्टी पिन लगाने से ना ऐसा ये नहीं होगा कि हमारी मतलब ये होता है ना, डर होता है हमें कहीं प्लेट्स निकल ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो इससे हमें बहुत ही आसानी होती है, हमारी प्लेट जो है वो निकलती नहीं और बहुत ही ईजिली टक रहती है। और साड़ी खुलने का भी डर नहीं रहता। जैसे आप डांस वांस कर रहे हो या फिर ज़्यादा देर के लिए साड़ी पहन रहे हो, तो आपको ये डर बिल्कुल नहीं रहेगा कि आपकी साड़ी जो है वो निकल गई या फिर कहीं से कोई भी प्लेट्स इधर उधर हो गई। तो इसलिए टक कर लेंगे तो ज़्यादा ही बेटर रहेगा। उसके बाद क्या करना है, प्लेट्स बना लेनी है। जो हमें प्लेट्स शोल्डर पे रखनी है उसको हमें बना लेना है अपने प्लेट्स साड़ी के बॉर्डर के अकॉर्डिंग, या फिर अपनी जो आप चाहते हो चौड़ा या पतला, उसके हिसाब से आपको अपनी प्लेट्स बना लेनी है। और प्लेट्स बना लेने के बाद यहाँ पे एक सेफ्टी पिन से टक कर लेना है, क्योंकि उससे हमारी जो नीचे की फिनिशिंग है ना वो अच्छी हो जाएगी और हमारी प्लेट्स भी बिल्कुल अच्छे से बैठती जाएगी। तो बस इस तरीके से यहाँ करने के बाद उसके बाद फैब्रिक को रख लेंगे अपने शोल्डर पे। और शोल्डर पे रखने के बाद इस एक एक प्लेट्स को इक्वल पार्ट्स में पकड़ के और अच्छे से सेट कर लेंगे। और सेट करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा करके बैक साइड में करते जाएंगे। जितनी प्लेट्स हमें लंबी चाहिए उतना ही हमें प्लेट्स बनानी है। और उसके बाद फैब्रिक को
अच्छे से फिनिशिंग देनी है, ताकि अगर हमारी प्लेट्स अच्छी होती है तो हमारी साड़ी जो है वो काफ़ी अच्छी दिखती है। तो इसलिए प्लेट्स जो बनाते हैं उसमें हमेशा फिनिशिंग होनी चाहिए, तभी हमारी जो प्लेट्स है वो साड़ी जो है वो अच्छी दिखाई पड़ेगी। तो इतनी लंबी प्लेट्स जो हैं बैक साइड की काफ़ी मतलब इतनी अच्छी है। बस यहाँ पे हमें एक सेफ्टी पिन लगा लेनी है, और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये वाली प्लेट मैं शोल्डर पे किस तरीके से डालूंगी। तो बस इस तरीके से प्लेट्स बना ली है। प्लेट्स बनाने के बाद जो नीचे का फैब्रिक है ना उसको भी सेट कर लेना है, क्योंकि नीचे का फैब्रिक कॉटन है तो ये अपने आप से सेट नहीं होगा, इसको सेट करना ही पड़ेगा। तो बस नीचे की भी जो नीचे का भी जो कपड़ा बच रहा है उसको भी अच्छे से लाइन बाय लाइन करके बना के प्लेट्स बना के इसको भी सेट कर लेंगे, ताकि जो फैब्रिक है वो अच्छा दिखे और साड़ी में जो है वो फिनिशिंग दिखाई पड़े। तो बस इस तरीके से कर लेना है प्लेट्स को सेट करने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या करना है। नीचे वाला जो आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है ना, कॉटन साड़ी है इसलिए बिल्कुल सेट नहीं हो रही है, तो इसमें ना अच्छे से पूरी साड़ी को फिनिशिंग देनी पड़ेगी, तभी पूरी साड़ी जो है उसका लुक जो है वो अच्छा आएगा। तो बस इस तरीके से हमें प्रोसेस करना है, और जहाँ पे साड़ी का ये आपको बॉर्डर दिख रहा है ना बस वहीं तक का करना है। बाकी जो हमारा फैब्रिक बचेगा उन सब की हम प्लेट्स बना के बैक साइड में टक कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा बॉर्डर भी नहीं रखना है। तो बस इसी प्रोसेस में सारी प्लेट्स को हम बनाएंगे। तो गाइस जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो ये हमारी प्लेट्स बनके रेडी हो गई हैं, और हमने बैक साइड में भी टकिंग कर ली, मतलब सेफ्टी पिन लगा लिया है। तो बस अब क्या करना है, ये जो मैंने फ्रंट वाला जो हमारा जो हमने बनाया हुआ है इसको रखेंगे बैक साइड, नीचे रख देंगे, और उसके बाद जो हमने ये रेड वाली साड़ी का जो प्लेट्स बनाया था टकिंग के लिए उसको लेकर जाएंगे बैक साइड में, और जहाँ पे हमने वो अपना पेटीकोट का पार्ट छोड़ा हुआ था ना, ओपन छोड़ रखा था, वहाँ पे इसको कर लेंगे टक। और जो ग्रीन वाली साड़ी है पहले उसको हम हटाएंगे, राइट साइड करेंगे, और उसके बाद जहाँ पे ये पेटीकोट दिख रहा है ना वहाँ पे हम कर लेंगे रेड वाली साड़ी को टक, क्योंकि ग्रीन वाली साड़ी को हम ऊपर से लेकर जाएंगे। तो उससे ना ऐसा लगेगा कि मतलब रेड वाला जो पोर्शन है वो अलग से जैसे दुपट्टे के साइड मतलब टाइप का दिखाई पड़ेगा। तो बस इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा न्यू स्टाइल करने का सोचा है, और बस मैंने इस वाला ट्राई किया है। उसके बाद आप ग्रीन वाली साड़ी को लेकर जाएंगे, पहले फ्रंट साइड से लेकर आएंगे और इसकी प्लेट्स को एक जगह पे ज्वाइन कर लेंगे, तो ये अच्छे से बैक साइड में हो जाएगा। इस तरीके से ना अच्छे से सही से बैक साइड से जा नहीं रहा है, तो छोटी मतलब ऐसे रफली इसकी प्लेट्स बना लेंगे, क्योंकि हमें प्लेट्स ओपन रखनी है तो पहले से प्लेट सेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इस तरीके से प्लेट्स को निकालेंगे। प्लेट्स को निकालने के बाद जो हमारा रेड वाली साड़ी का पोर्शन है उसको हम बाद में सेट करेंगे। सबसे पहले ये वाली प्लेट्स को हम यहाँ पे सेफ्टी पिन लगा लेते हैं, और सेफ्टी पिन लगा के अपनी शोल्डर को प्लेट्स को जो है वो सेट कर लेंगे। सेट करने के लिए ना थोड़ा सा अपना जो शोल्डर का वो है ना थोड़ा सा बैक साइड में रखेंगे, आगे की साइड में सेफ्टी पिन नहीं लगाएंगे। थोड़ा सा सेफ्टी पिन जब भी आप लगाएं तो शोल्डर के हल्का सा पीछे की साइड में लगाएं, तो आपकी जो साड़ी की फिटिंग है वो अच्छी आती है। तो बस इस तरीके से लगा लेनी है, और थोड़ा सा नीचे के साइड से रेड वाली साड़ी को थोड़ा सा मैंने खींचा है, ताकि ऊपर की जो प्लेट्स है वो काफ़ी अच्छी उसकी फिनिशिंग अच्छी आए। उसके बाद ये जो हमारी ओपन पल्लू की प्लेट्स है इसको भी मैंने प्लेट्स बना के अच्छे से सेट कर लिया है। और सेट करने के बाद प्लेट्स की सेटिंग करने के बाद एक हम यहाँ पे सेफ्टी पिन लगा लेंगे, ताकि हमारा जो आंचल है वो भी सिक्योर रहे और अच्छा दिखाई पड़े। तो बस यहाँ पे भी एक सेफ्टी पिन लगा लेनी है, और सेफ्टी पिन लगाने के बाद जो हमारा फ्रंट ग्रीन वाली साड़ी का पार्ट है मतलब जो उसको पहनना है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद रेड वाली साड़ी में भी बैक साइड से ना मैंने एक सेफ्टी पिन लगा ली है, ताकि वो थोड़ा सा मतलब अलग सा ना दिखाई पड़े। अब आप देख सकते हो साड़ी का जो फाइनल लुक है वो हमारा बनके रेडी हो गया है। तो कैसा लग रहा है ये वाला लुक आप लोग जरूर कमेंट में बताना। अभी जन्माष्टमी आ रही है और बहुत सारे फंक्शन आ रहे हैं, तो आप लोग ये वाला लुक ज़रूर ट्राई करना जो भी, और कमेंट में बताना कि ये वाला ड्रेप आपको किस तरीके से मतलब कैसा लगा, और भी मैं ड्रेप आपके लिए लेकर आऊँगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।